Hello everyone, welcome to Prakshi classes. My name is Sakshi Verma and today we are going to continue our main topic of bank reconciliation statement. ये जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का जो चैप्टर है ये हमारे अकाउंटेंसी के क्लास 11th में आता है और ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। एक बार अगर आपको इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझ आ जाता है तो आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बट जहाँ पर भी आपने इसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं किया वहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, सो आराम से हमारे साथ आपको कंसेप्ट को अच्छे से फोकस करना है। कंसेप्ट अगर एक बार समझ आ जाए तो आप इजीली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर पाओगे, बट पहले आपको थ्योरेटिकल पार्ट में उनके कंसेप्ट्स को अच्छे से समझना है। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर 2 को समझने से पहले आपको स्टार्टिंग ऑफ BRS समझना होगा, तो दैट मीन्स आपको लेक्चर नंबर 1 देखना होगा और लेक्चर नंबर 1 का जो डिस्क्रिप्शन है, जो लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। Learn with Prakshi classes and please subscribe to my YouTube channel Prakshi classes so that आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर सकें। जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है आप तक वो वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको मोटिवेशन मिल रही है वीडियो से और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगी और वो लोग देख पाएंगे और अपनी इन्फॉर्मेशन को और इन्हांस कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपके साथ क्या स्टार्ट करना है। इस लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताना है कि डिफरेंस आता क्यों है। अभी लेक्चर नंबर 1 में हमने ये समझा था कि BRS होता क्या है और BRS में हमने ये देखा था कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आता है। अब वो डिफरेंस के जो रीजंस होंगे उन रीजंस को हम पढ़ेंगे और उनके एग्जाम्पल के थ्रू वो समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। देखिए क्या लिखा है इसमें, इट इज़ नॉर्मल फॉर अ कंपनीज बैंक बैलेंस। कंपनीज बैंक बैलेंस का मतलब होता है जो आप अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में लिखते हैं। कंपनी का जो बैंक बैलेंस होता है एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स टू डिफर फ्रॉम द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंसेस। टाइमिंग डिफरेंसेस का क्या मतलब होता है बेटा, जब भी आप कोई चेक डालते हैं, ठीक है, तो वो जो चेक होता है वो तुरंत इमीडिएटली इन कैश नहीं होता। बैंक को अराउंड 2 या 3 डेज लगते हैं उस चेक को इन कैश करने के लिए। बट जो चेक आपने इशू कर दिया, आपने तो चेक काट के अपनी सामने वाली पार्टी को दे दिया, तो आपको तो पता है कि चेक जब दे दिया है तो बैलेंस कम होना ही होना है, पैसा तो निकाल लिया जाएगा। अब आप तो अपनी कैश बुक में से माइनस कर देते हैं क्योंकि आपकी तरफ से तो चेक चला गया, आपका कैश बैलेंस तो कम हो गया। बट सामने वाली पार्टी ने कब चेक डाला और वो उसके कब अकाउंट में आएगा उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आपकी पासबुक में तो तभी वो चेक से माइनस होगा अमाउंट जब वो बैंक डिडक्ट करेगा आपके अकाउंट से और दूसरे वाले बंदे के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेगा। दैट मीन्स जो ये टाइम गैप होता है उसकी वजह से आपकी कैश बुक और आपकी पासबुक में जो डिफरेंस आ जाता है यही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंसेप्ट होता है कि कंपनी की जो बैंक बैलेंस होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए वो हमेशा बैंक जो पासबुक का बैंक बैलेंस होता है उससे डिफर करता है। Certain transactions are recorded by the entity that are updated in the bank system after a certain timeline. जो भी ट्रांजैक्शन हुई, जो फर्म होती है वो उसी टाइम रिकॉर्ड करती है, बट जो ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर ली अपनी बुक में वही ट्रांजैक्शन को थोड़ा टाइम लगता है रिकॉर्ड करने में, अपडेट होने में बैंक की पासबुक में। Likewise, some transactions are accounted for in the bank financial statement before the company incorporates them into its own accounting system. दूसरी बात क्या होती है कि कभी कभार ऐसा नहीं है कि एंटिटी ही हमेशा सबसे पहले रिकॉर्ड कर लेती है, पासबुक में लेट एंट्री होती है। कभी कभार पासबुक में पहले एंट्री हो जाती है और एंटिटी को बाद में पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो भी अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रखा है उस पर आप इंटरेस्ट अर्न कर लेते हैं, राइट। इंटरेस्ट जो अर्न किया जाता है फॉर द फुल ईयर या क्वार्टरली, तो वो जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ वो पासबुक पहले अपडेट करेगी अपने अकाउंट में क्योंकि बैंक के पैसे पे वो इंटरेस्ट कमाया गया है।
कैश बुक में बाद में पता चलेगा, क्योंकि तब पता चलेगा जब जो बिजनेसमैन है वो बैंक में जाके देखेगा कि अच्छा इतना बैलेंस डिफरेंस आ रहा है, अरे क्यों आ रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट क्रेडिट हो चुका है। तो कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो फर्म अपनी कैश बुक में पहले अपडेट करती है और पासबुक में बाद में अपडेट होती हैं, और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती है जो पासबुक पहले अपडेट कर लेती है और कैश बुक में बाद में पता चलता है। तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है टाइम गैप का, वो यही रीज़न है कि दोनों के बीच में बैलेंस टैली नहीं करता। तो आज का जो मेन टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 में हम रीज़न जो पढ़ेंगे वो डिफरेंस ऑफ टाइम गैप ही पढ़ेंगे। सच टाइमिंग डिफरेंस अपीयर एज रिकनसाइलिंग आइटम्स इन द बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट। ये जो टाइमिंग डिफरेंस होती हैं यही एक आइटम्स बनती हैं कि कौन सी आइटम्स को प्लस करना है और कौन सी आइटम्स को माइनस करना है बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट में। ये आपको समझ आया कि कुछ ट्रांजैक्शंस फर्म जो बिजनेसमैन होता है वो रिकॉर्ड कर लेता है अपनी कैश बुक में, और वही ट्रांजैक्शन अपडेट होती है पासबुक में थोड़े टाइम बाद, जिस वजह से दोनों में डिफरेंस आ जाता है। कुछ ट्रांजैक्शन पासबुक पहले अपडेट कर लेती है अपनी पासबुक में, बैंक अपडेट कर लेता है अपनी पासबुक में, वही ट्रांजैक्शन बिजनेसमैन अपनी कैश बुक में लेट रिकॉर्ड करता है, जिस वजह से टाइम गैप आ जाता है और रिकन्सिलेशन डिमांड की जाती है। बात समझ आई? ओके, अब हम फोकस करेंगे एक एक करके। रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। जो कैश बुक का बैंक कॉलम का जो बैलेंस होना चाहिए वो पासबुक के बैंक कॉलम से मैच करना चाहिए, बट दोनों के बीच में डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो उसके पीछे का पहला रीज़न क्या होगा बेटा? टाइमिंग डिफरेंसेस। टाइमिंग मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का जो टाइम है, कैश बुक में हमने कब रिकॉर्ड करी और पासबुक में बैंक ने कब रिकॉर्ड करी, दोनों का जो टाइमिंग रिकॉर्ड होता है वो डिफरेंट होता है। Timing differences when business compares the balance of its cash book with the balance shown by the bank passbook, there is often a difference. जब एक बिजनेसमैन जो होता है, हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि जो एक मिस्टर ए है, मान लो उसने एक चेक को बनाया, ठीक है, 2 लाख का, और वो अपने बैंक में गया और उसको इनकैश कराने के लिए वो पहले अपने बिजनेस में बैठकर देख कर गया था कि जो मेरी कैश बुक है उसके अकॉर्डिंग जो मेरा बैंक का कॉलम पे बैलेंस होना चाहिए वो 4 लाख का होना चाहिए, इसलिए उसने 2 लाख का चेक बनाया। बट जब वो वहाँ पे गया बैंक में तो वहाँ पे उसने देखा कि पासबुक में तो सिर्फ 1,80,000 रुपये हैं। तो इन दोनों के बीच में जो कंपेयर कर रहा है डिफरेंस, जब बिजनेसमैन कंपेयर करता है कैश बुक के बैंक कॉलम को और पासबुक के बैलेंस को, तो देयर इज़ ऑफन अ डिफरेंस। हो गया ना डिफरेंस कि उसकी कैश बुक तो बता रही है कि बैंक में 4 लाख पड़े हैं, जबकि उसकी पासबुक बता रही है बैंक में सिर्फ 1,80,000 पड़े हैं, विच इज़ कॉज्ड बाय द टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग आइदर टू पेमेंट्स और रिसिप्ट्स। ये क्यों डिफरेंस कॉज किया गया? क्योंकि जो पैसा रिसिप्ट्स हुए हैं या विड्रॉल्स हुए हैं या पेमेंट्स हुई हैं, इनके रिकॉर्डिंग के टाइम के बीच में डिफरेंस आ गया था। द फैक्टर अफेक्टिंग द टाइम गैप इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स करते हैं अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, यही पॉइंट्स जो हैं ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हेल्प करेंगे, तो ध्यान से समझना मेरे साथ। चेक इशूड बाय द बैंक बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक आपने इशू तो कर दिया अपनी तरफ से, बट वो अभी तक पेमेंट के लिए पहुंचा ही नहीं है बैंक पे। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रही हूँ। व्हेन चेक्स आर इशूड बाय द फर्म टू सप्लायर्स और क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म, these are immediately entered on the credit side of the cash book। जो कैश बुक होती है उसमें 2 साइड होते हैं, एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आप सारे क्या लिखेंगे? रिसिप्ट्स, ठीक है, कैश बुक में कितना कैश आ रहा है या जो चेक पेमेंट्स आ रही हैं, ठीक है। और क्रेडिट साइड में आप क्या लिखते हैं? जो भी आपने पेमेंट्स करे। जब एक फर्म, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक फर्म है कॉस्को बॉल्स बनाने की, ठीक है, अगर मैंने अपने जो मेरा सप्लायर है रॉ मटेरियल का, अगर मैंने उसको चेक इशू कर दिया, तो मुझे तो पता है अगर मैंने चेक इशू कर दिया तो मेरा जो बैंक बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली कम होना ही है, चाहे आज हो या कल हो। इसका मतलब जब भी हम कोई चेक इशू कर देते हैं हम अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में माइनस कर देते हैं, दैट इज़ क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं कि ये चेक हमने मिस्टर बी को इशू कर दिया, किसके लिए? फॉर द रॉ मटेरियल के लिए। दैट मीन्स क्रेडिट साइड पे अगर जा रहा है तो इसका मतलब पैसा डिडक्ट हो रहा है, ठीक है। हाउएवर द रिसीविंग पार्टी मे नॉट प्रेजेंट द चेक टू द बैंक फॉर पेमेंट इमीडिएटली। बट जब मैंने चेक इशू कर दिया, जब मैंने मिस्टर बी को हाथ में पकड़ा दिया चेक, क्या वो अभी चली जाएगी? हो सकता है मैंने रात में पकड़ाया चेक, तो रात में तो उसके लिए कोई बैंक नहीं खुला है, दैट मीन्स वो तो कल ही जाएगा चेक देने, और जब वो कल चेक देने जाएगा तो क्या कल ही हाथ उसको पैसा मिल जाएगा? नहीं,
बैंक अपना प्रोसेसिंग टाइम तो लेगा। इसका मतलब है मेरी कैश बुक में तो उसी टाइम रिकॉर्डिंग हो गई जिस टाइम मैंने उसको चेक ड्रॉ करके दिया, बट मेरी पासबुक जो बैंक में है वो तो रिकॉर्डिंग तब करेगी ना जब एक्चुअल में मेरे अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट होगा और मिस्टर बी के अकाउंट में वो पैसा ऐड होगा। इसका मतलब है द बैंक विल डेबिट द फर्म्स अकाउंट। मेरी अकाउंट जो मेरी बैंक में अकाउंट है वो तो तभी डेबिट होगी ना, डेबिट मतलब माइनस होगा, जब वो चेक एक्चुअली में पेड किया जाएगा बाय द बैंक से। Hence, there is a time lag between the issue of a check and its presentation to the bank, which may cause the difference between the two balances. बात समझ आ रही है? मैं दोबारा बताती हूँ। जब मैंने चेक को इशू करा, मैंने चेक को इशू किया 16 मार्च रात को 10 बजे, तो मैं तो उसी टाइम रिकॉर्डिंग करूँगी। बट सामने वाली पार्टी ने जो वो चेक है वो डाला 28 मार्च को सुबह, ठीक है, और उसको जो पैसा मिला वो मिला 31 मार्च को। इसका मतलब जो मेरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई वो 16 मार्च को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है। मेरी तरफ से कैश बुक में 16 मार्च को पैसा डिडक्ट हो चुका है, बट मेरी पासबुक में जिस दिन पैसा डिडक्ट हुआ है वो 31 मार्च की सुबह। इसका मतलब 16 मार्च से अगर 31 मार्च तक का डिफरेंस देखें तो देयर इज़ अ टाइम डिफरेंस। इशू टाइम कब किया गया चेक इशू और वो चेक प्रेजेंट कब हुआ, कब मेरे अकाउंट में से पैसा माइनस हुआ, तो देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंस। अब क्लियर हुआ? तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है, टाइमिंग डिफरेंस में चेक इशूड, बैंक की तरफ से तो चेक इशू हो गया बट वो अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया पेमेंट के लिए। और अगर चेक इशू हो जाता है आपकी बैंक की तरफ से तो आपकी कैश बुक के क्रेडिट साइड में आएगा, और जब वो प्रेजेंट होगा पेमेंट के लिए तो आपके पासबुक के डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि पासबुक में से पैसा कटेगा। बात समझ आई है? ठीक है, अब देखो आगे मैं एक एग्जाम्पल से भी समझाती हूँ आपको। ये मिस्टर हिमांशु है और ये मिस्टर अजय है। मिस्टर हिमांशु गॉट चेक फ्रॉम मिस्टर अजय। मिस्टर अजय ने इसको चेक दिया, ठीक है, मिस्टर अजय को फॉर सप्लाइंग रॉ मटेरियल। मिस्टर अजय ने मिस्टर हिमांशु को चेक दिया क्योंकि मिस्टर हिमांशु उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता था। मिस्टर अजय डिडक्ट दिस अमाउंट फ्रॉम हिज कैश बुक, और मिस्टर अजय ने जैसे ही अपना चेक काटा उसके नाम पे वैसे ही उसने अपनी कैश बुक में से पैसा डिडक्ट कर दिया। बट द पासबुक विल डिडक्ट दिस अमाउंट, बट अजय की पासबुक में वो अमाउंट तभी डिडक्ट होगा जब वो चेक डिपॉजिट किया जाएगा या प्रेजेंट किया जाएगा बैंक में फॉर इन कैश के लिए बाय हिमांशु। जब तक हिमांशु वो चेक लेकर बैंक तक पहुंचता ही नहीं है तो बैंक तो अपनी पासबुक में से डिडक्ट थोड़ी करेगा। बैंक तो तभी पैसा डिडक्ट करेगा ना जब वो चेक आया बैंक के पास और उन्होंने इन कैश करके हिमांशु को पैसा दिया। सो कैश बुक इज शोइंग लेसर अमाउंट कंपेयर टू पासबुक ड्यू टू ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग टाइम। मैंने क्या बताया, ये जो चेक पे मतलब डेट डाली हुई है, मान लो 20 जनवरी की डाली हुई है, 20 जनवरी, ठीक है, 20 जनवरी को उसने अपनी कैश बुक में माइनस कर दिया 50,000 रुपये का चेक, ठीक है। मिस्टर हिमांशु जो गया वो गया 31 जनवरी को, ठीक है। तो मिस्टर हिमांशु जब 31 जनवरी को चेक डालने गया तो उसको 1 फरवरी या 2 फरवरी को वो चेक का अमाउंट मिला। तो मेरी पासबुक में से जो चेक का अमाउंट माइनस होगा 50,000 रुपये वो 2 फरवरी को होगा, जबकि मैंने अपनी कैश बुक में कब माइनस कर दिया था, 20 जनवरी को। मान लो मेरा मन करा कि मुझे BRS बनाना है 31 जनवरी को, तो 31 जनवरी को डिफरेंस क्या होगा, मेरी कैश बुक में 50,000 माइनस है बट मेरी पासबुक में तो माइनस है ही नहीं क्योंकि 2 फरवरी को वो चेक लगा है, जबकि मैं तो 31 जनवरी को BRS बना रही हूँ। तभी मैंने यहाँ पे लिखा कैश बुक मेरा लेसर अमाउंट दिखा रही है क्योंकि मेरी कैश बुक में से 50,000 एक्स्ट्रा माइनस हो रखे हैं, जबकि पासबुक में से माइनस ही नहीं हुए क्योंकि अभी तक वो चेक इशू प्रेजेंट ही नहीं किया गया, हिमांशु लेकर ही नहीं गया चेक। तो जब तक हिमांशु चेक ही नहीं लेकर गया तो उसमें से पैसा डिडक्ट ही नहीं हुआ मेरे अकाउंट पे, और जब मेरे अकाउंट से पैसा ही डिडक्ट नहीं हुआ तो मेरी पासबुक में से माइनस कैसे हो जाएगा। बात समझ आ रही है? डिफरेंस आ गया ना। 31 जनवरी को कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस टैली नहीं कर रहा क्योंकि कैश बुक में से माइनस 50,000 हो रखे हैं क्योंकि चेक इशूड हो रखा है, बट पासबुक में से माइनस 50 हुए नहीं क्योंकि वो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो पहला पॉइंट आपको याद रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा पॉइंट है बेटा, सेकंड पॉइंट, ये भी टाइमिंग डिफरेंस पे बेस्ड है। व्हेन चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। अब यहाँ पे चेक इशू होने के बाद डिपॉजिट तो हो जाता है। डिपॉजिट हो जाता है का मतलब होता है जैसे मुझे अभी किसी से चेक मिला, मैं जाके चेक डिपॉजिट कराई तो क्या हाथ ही हाथ मुझे पेमेंट दे देंगे? नहीं, प्रोसेसिंग टाइम लगेगा और उस प्रोसेसिंग टाइम की वजह से टाइम डिफरेंस आ जाता है। व्हेन फर्म रिसीव्स चेक, अब यहाँ पे फर्म को चेक मिल रहा है किससे, अपने कस्टमर्स से, दे आर इमीडिएटली रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। कैश बुक में 2 साइड होती है, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। अभी बताया कैश बुक में जो भी पैसा आ रहा है वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे ही मुझे चेक मिला
तो मैं क्या करूँगी, अपनी कैश बुक की डेबिट साइड में ऐड कर दूँगी क्योंकि मुझे पैसा मिल गया है। हाँ, पासबुक में तब ऐड होगा जब वो पैसा मेरे अकाउंट में आएगा। दिस इंक्रीजेज द बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा, किसी ने मुझे चेक दिया तो मैं तो अपनी कैश बुक में ऐड कर दूंगी ना अमाउंट, 50,000 रुपये ऐड हो गया, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरी कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसमें जो बैलेंस होगा वो इंक्रीज करके दिखाएगा। हाउएवर द बैंक क्रेडिट द कस्टमर अकाउंट ओनली व्हेन द अमाउंट ऑफ चेक आर एक्चुअली रियलाइज्ड। बट बैंक तो मेरा अकाउंट जो है बैंक में वो तो तभी ऐड होगा ना जब सामने वाली पार्टी के अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट होगा और तभी तो मेरे अकाउंट में आएगा। तो पासबुक पे तो ऐड नहीं हो जाएगा उसी दिन जिस दिन मुझे चेक मिला। द क्लियरिंग ऑफ चेक जनरली टेक फ्यू डेज, especially in case when the checks are paid in at a bank branch other than the one at which the account of the firm is maintained। ये जो प्रोसेसिंग टाइम होता है ये इसलिए लिया जाता है कि जहाँ का जो चेक होता है, जो जहाँ पे जो फर्म का अकाउंट है वहाँ का जो चेक नहीं है बट उसकी ब्रांच है, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं उसकी बैंक्स की, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि जहाँ का बैंक है वहीं पे जाके आपको वो चेक डिपॉजिट करना है, नहीं, आप उसके ब्रांच में भी डिपॉजिट कर सकते हो बट वो क्लियरिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। दिस लीड्स टू अ कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक एंड द बैलेंस शोन बाय द बैंक पासबुक। अब बात समझे, यहाँ पे चेक तो डिपॉजिट हो गया, आपने तो चेक डिपॉजिट कर दिया तो आपने तो अपनी कैश बुक में अमाउंट ऐड कर दिया, बट पासबुक तो तभी ऐड करेगी ना जब उसका जो मेन ब्रांच है वहाँ से पैसा ऐड होगा आपके अकाउंट में। बात क्लियर हुई, समझ आया कंसेप्ट, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, वही एग्जाम्पल है मिस्टर हिमांशु है मिस्टर अजय। मिस्टर हिमांशु को अजय से चेक मिला, किसके लिए, उसने रॉ मटेरियल सप्लाई किया था। यहाँ जैसे ही उसको चेक मिला तो उसने तो अपनी कैश बुक में अमाउंट ऐड कर दिया, बट जो पासबुक है वो तभी अमाउंट को ऐड करेगी जब वो चेक एट दिस अमाउंट व्हेन दिस चेक इज डिपॉजिटेड और प्रेजेंटेड इन द बैंक। जब हिमांशु इस चेक को डिपॉजिट करने गया, ठीक है, इन कैश कराने के लिए, और इसमें 2 दिन लगेंगे प्रोसेसिंग के लिए क्योंकि टाइम तो लेता है बैंक, मैंने बताया ना, ज़रूरी नहीं है आप हमेशा मेन ब्रांच में ही चेक डाल के आते हो जहाँ का वो चेक है, आप उसकी नेक्स्ट ब्रांच में भी डाल आते हैं। तो कैश बुक इज शोइंग हायर अमाउंट कंपेयर टू पासबुक ड्यू टू द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग टाइम। यहाँ पे मिस्टर हिमांशु को जैसे ही चेक मिला उसने अपनी कैश बुक में तो अमाउंट ऐड कर दिया, बट हिमांशु की जो पासबुक है वो तो तभी ऐड करेगी ना जब अजय के अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट होगा और मिस्टर हिमांशु के अकाउंट में आएगा, जब वो चेक क्लियर हो जाएगा। यहाँ चेक क्लियर नहीं हुआ, अभी प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है, तो वो जो टाइम गैप आ गया उसकी वजह से क्या आ जाएगा, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, दोनों का अमाउंट टैली नहीं करेगा। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट था वो यही था कि एक बार क्या होता है, चेक इशूड हो जाता है बट वो डिपॉजिट नहीं हो पाता पेमेंट के लिए, अभी तक चेक पहुंचा ही नहीं है बैंक में, तो क्या कहानी होती है। और दूसरी बार चेक डिपॉजिट तो हो गया बैंक में बट अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम हो गया। तो 2 चीज़ें की कहानी है कि कब क्या होता है, कब कैश बुक या कब पासबुक कम अमाउंट दिखाती है कंपेयर टू अदर बुक। कैश बुक और पासबुक में जो दोनों में डिफरेंस आ रहा है वो 2 कंसेप्ट की वजह से आ रहा है, डिफरेंस ऑफ टाइमिंग की वजह से, जिसमें आपने ये पढ़ा कि एक बार चेक इशूड हो गया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट और दूसरी बार चेक डिपॉजिट हो गया बट नॉट येट क्लियर्ड। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्राक्षी क्लासेस सो दैट आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर सके। और प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिन लोगों को इस टॉपिक में दिक्कत आती है उन लोग के साथ तो ज़रूर ही शेयर करिए सो दैट वो लोग भी कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।